नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। सड़क के खस्ताहाल से जनता परेशान। आंगनबाड़ी केंद्रों की लापरवाही सामने पूरे महीने रहते हैं बंद। अब नैनीताल जिलाधिकारी खुद गांव-गांव जाकर करेंगी जन सुनवाई। उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री का नगर निगम पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और महाराष्ट्र पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे रुद्रपुर। अब खबरें विस्तार से। काफलीगैर कनारी छीना सड़क मार्ग के खस्ताहाल से बागेश्वर व पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र के लोगों को अब आगमन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रीठागाड़ी दगड़ियों संघर्ष समिति द्वारा नौगांव से कनारी छीना लिंक सड़क मार्ग के लिए लगातार संघर्ष किया गया। यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन व चक्का जाम करके शासन प्रशासन को अवगत भी कराया गया, पर उसके बाद भी इसका समाधान न होने के बाद रीठागाड़ी दगड़ियों संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी ने कहा कि अगर जल्द से जल्द शासन प्रशासन ने सड़क मार्ग की सुध नहीं ली तो ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ रहा है और आने वाले समय में जनता के द्वारा सड़क मार्ग निर्माण कार्य में देरी होने से जन आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। ऐसा है कि कनारी छीना काफलीगैर जो अधूरी सड़क मार्ग है हमारे पर्वतीय विकास मंत्री पूर्ण शर्मा जी के नेतृत्व में बनी थी और वो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं जब उत्तराखंड पृथक राज्य रहा। तो उसके बाद लंबे समय से 2018 से रीठागाड़ी दगड़ियों संघर्ष समिति उसके लिए जन आंदोलन करके 1.5 से 2 किलोमीटर रोड के स्वीकृति के लिए हमारे माननीय रघुनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया। आज 2021 के बाद 22 तक 21 तक कुछ काम चला, तो 2022 के बाद वो रोड का ऐसा खस्ता हाल हो गया, पैदल आदमी का आने जाने का रास्ता नहीं है। तो मैं शासन प्रशासन को या खंड रोड विभाग को यही अपील करता हूँ, आप लोगों ने रोड तो काट दी, इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में बाल विकास परियोजना में लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लाभ देने के लिए बने आंगनबाड़ी केंद्र मात्र दिखावे के लिए रह गए हैं। जसपुर क्षेत्र अंतर्गत कई आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो कि पूरे महीने बंद रहते हैं और सिर्फ महीने की 5 तारीख को खुलकर गर्भवती महिलाओं, धात्रियों और बच्चों को सरकारी राशन देकर केंद्र को बंद कर दिया जाता है, जिससे साफ तौर पर सरकार के मानकों के खिलाफ खिलवाड़ होता नजर आ रहा है, मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि ऐसे केंद्रों की जांच कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जसपुर के अंतर्गत संज्ञान में दिया गया है कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्र जो है वह खुलते ही नहीं है, उसमें ताला लगा रहता है। निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने इसका संज्ञान लेना चाहिए था और ऐसी आंगनवाड़ी बहनें जो कि आंगनवाड़ी केंद्र को नहीं खोल रही है अथवा उनकी सहायिका जो आंगनवाड़ी केंद्र को नहीं खोल रहे हैं, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्यवाही बनती है। आपने जो ये विषय संज्ञान में लेकर आए हैं, इस पर जांच करी जाएगी और जांच के उपरांत में यदि आपके यह कथन कि भी आंगनबाड़ी केंद्र किसी समय नहीं खुलते हैं, निश्चित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र को पहले खुलवाना सुनिश्चित किया जाएगा और साथ ही ऐसी लोगों के विरुद्ध जो है कार्यवाही की जाएगी जिन लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र न खोलने का जो है काम किया है, क्योंकि यहाँ लगभग 3 से 4 घंटे आंगनबाड़ी केंद्र का खुलना आवश्यक है और उसी के माध्यम से हम गर्भवती महिला से लेकर हम बच्चों से लेकर हम उनको शिक्षा दीक्षा से लेकर पोषण से लेकर सभी चीजें योजनाओं से हम लोग यहाँ पर लाभान्वित करते हैं, जो कि बहुत उनके लिए बहुत आवश्यक है। मैं मानती हूँ कि यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं निश्चित रूप से इसकी भी जांच कराते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलना सुनिश्चित कराया जाएगा। नैनीताल जिले में अब जिलाधिकारी खुद गांव-गांव जाकर जन सुनवाई करेंगी। अब तक बृहस्पतिवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित होता था, जिसे अब विस्तारित करते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने निर्णय लिया है कि आगामी 7 दिसंबर से न्याय पंचायत स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम होंगे, जिसमें जिले के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और दूरस्थ क्षेत्र के न्याय पंचायत से इसकी शुरुआत की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
हम जन सुनवाई के प्रोग्राम हर न्याय पंचायत में आयोजित करने के लिए एक रोस्टर प्लान कर रहे हैं। 7 दिसंबर से हम बृहस्पतिवार से इसको शुरू कर देंगे। प्रत्येक सप्ताह एक न्याय पंचायत में हम लोग करेंगे और जो न्याय पंचायत में सम्मिलित 10-12 गांव हैं उनमें से कोई एक सेंटर विलेज हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे जिसमें सभी जगह से लोगों को आने में सुगमता हो। और उन जो विभिन्न अधिकारी हैं हमारे जनपद में, जनपद स्तरीय अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, वो सब लोग जनता के बीच में पहुंच पाएँ और जनता की जो समस्याएं हैं सीधे विभागीय अधिकारियों तक आएँ, उनकी निस्तारण प्रभावी कर पाए। उसके लिए जन सुनवाई हमारी प्रत्येक सप्ताह न्याय पंचायत स्तर पर गाँवों में आयोजित की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का नगर निगम पहुंचने पर मेयर रामपाल सिंह की अगुवाई में भव्य स्वागत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी ने नगर निगम पहुंचकर नवनिर्मित सुभाष चतुर्वेदी सभागार का निरीक्षण किया और पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चतुर्वेदी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि आशीर्वाद दे रहे हैं। सुभाष चतुर्वेदी अमर रहे। भारत भाग्य है कि मुझे लंबे समय तक आदरणीय सुभाष चतुर्वेदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला और उनका मेरा नाता एक बुद्धिजीवी थे, पठनशील थे, अध्ययनशील थे। मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं भी काफ़ी अध्ययन करता रहा। उसके साथ साथ वो भी एक पत्रकार थे, मैं भी एक पत्रकार रहा और वो भी राजनीति में थे, मैं भी राजनीति में हूँ। वो मुझसे वरिष्ठ थे, वरिष्ठ नहीं मेरे से कहीं अति विशिष्ट थे और उन्होंने रुद्रपुर नगर और हमारे उत्तराखंड को एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। हमारे यहाँ के नगर निगम ने मेयर साहब रामपाल जी के नेतृत्व में इतना सुंदर उनकी स्मृति में सभागार बनाया है। निश्चित रूप से ये सुभाष जी को बहुत सच्ची श्रद्धांजलि है और उनके आदर्शों पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा नगर, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। और इसी मेरी हमारे नगर निगम के लोगों के लिए शुभकामना और सुभाष जी को श्रद्धांजलि। रुद्रपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा डीडी चौक स्थित पंडित राम सुमेर शुक्ल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें, पंडित राम सुमेर शुक्ल की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने रुद्रपुर पहुंचे अश्विनी चौबे और भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा डीडी चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी उनके साथ उपस्थित रहे। इसके बाद नैनीताल रोड स्थित पंडित राम सुमेर शुक्ल मेडिकल कॉलेज में भी आयोजित कार्यक्रम में उनके द्वारा शिरकत की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मुझे लगता है कि ये सैलानियों का आज़ादी के बाद जहां प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव किया और आज अमृत काल में जहां हम लोगों ने हर पूरे देश की माटी, हमारे बीच में देश का नगर पंचायत देश की माटी को संजो करके कर्तव्य पद पर अमृत वाटिका बना, उसी प्रकार रुद्रपुर में पंडित राम सुमेर शुक्ल के पद चिन्हों पर चलकर इसे और भी विकसित करें और यह मेडिकल कॉलेज शीघ्र प्रारंभ हो, ये हमारी शुभकामना। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।